एक बार फिर से आप तमाम न्यूज़ मॉनिटर के दोस्तों का दर्शकों का स्वागत है। खैर मकदम है। आज वसंत पंचमी का दिन है, लिहाजा आप तमाम दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज एक अच्छी और बेहतर खबर है उन तमाम बेरोज़गार युवाओं के लिए, नौजवानों के लिए, यूथ के लिए जो झारखंड में 1000 सरकारी नौकरी चाहते हैं। आपको पता है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सहायक आचार्य की बहाली की प्रक्रिया इस वक्त चल रही है। वो अंडर प्रोसेस है, अंडर वे है। 26,001 शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया कोर्ट के रास्ते से जो है अब कंप्लीट होती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि पता है कि जो 26,001 शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया चल रही थी, उससे पहले झारखंड हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट तक ले जाया गया। पहले झारखंड हाई कोर्ट ने इस परीक्षा में सीटेट के अभ्यर्थियों को शामिल करने का आदेश दिया। इसके खिलाफ लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने सीटेट के अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया। दूसरा मामला ये है कि 26,000 शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया में 13,000 जो पद हैं वो पारा शिक्षकों के लिए आरक्षित हैं। पिछले दिनों झारखंड हाई कोर्ट ने आज निर्देश दिया कि जो क्वालिफाइंग मार्क्स है उसमें पारा शिक्षकों को छूट नहीं दी जाएगी। लिहाजा इन दोनों आदेशों के आलोक में देखें तो अब नए सिरे से जो है रिजल्ट का प्रकाशन होगा। और ये प्रकाशन जो माना जा रहा है कि शैक्षणिक सत्र जो शुरू होने वाला है अप्रैल महीने में, उससे पहले पहले ये जो है रिजल्ट प्रकाशित हो जाएगा। यानी कि 26,001 शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया अप्रैल से पहले पहले पूरी हो जाने की हर मुमकिन उम्मीद की जा रही है। और इसको लेकर स्कूली साक्षरता विभाग और जेसीसी के अधिकारियों के बीच में बहुत जल्द बैठक भी होने जा रही है। महत्वपूर्ण खबर ये है कि झारखंड में जो सहायक आचार्य है उसकी जो पोस्टिंग है, माफ़ कर, जो उसका जो पोस्ट है, उसका जो पद है वो 50,000 है। तो अभी चूंकि 26,000 शिक्षकों की बहाली होगी तो जो रिमेनिंग 24,000 पद हैं वो भरे जाएंगे। यानी जैसे ही 26,000 शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया संपन्न होगी उसके तुरंत बाद जो है 24,000 पोस्ट को भरने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और उसके लिए जो है पहले जो है जेटेट की परीक्षा होगी, यानी टेट की परीक्षा होगी, यानी पात्रता परीक्षा होगी। और उसी परीक्षा के माध्यम से जो है 24,000 शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया जो है वो पूरी की जाएगी। लिहाजा आप तमाम जो छात्र जो इस वक्त तैयारी कर रहे हैं उन तमाम लोगों के लिए अच्छी खबर है कि जैसे ही 26,001 शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया संपन्न होगी, जो अप्रैल तक पूरी हो जाने की उम्मीद है, उसके बाद जो रिमेनिंग जो 24,000 पोस्ट है उसमें बहाली की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और उससे पहले जो है टेट की परीक्षा होगी और टेट की परीक्षा में क्वालिफाई करने वाले छात्रों को एक अच्छा मौका लगेगा कि वो 24,000 शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया में संपन्न हो सकते हैं, उसमें शामिल हो सकते हैं और अपने कहीं ना कहीं वो 1000 सरकारी नौकरी की जो चाहत है वो पूरी कर सकते हैं। इसको लेकर के जो झारखंड स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग है या फिर कर्मचारी चयन आयोग है या फिर जैक बोर्ड है, इन तमाम के अंदर जो है गतिविधियां वो तेज़ हो गई हैं। और वैसे भी झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने रोज़गार के कमिटमेंट के साथ सत्ता पाई है। लिहाजा उन्हें हर हाल में जो रोज़गार के अवसर सृजित करने होंगे, बनाने होंगे, रोज़गार देना होगा। उसमें जो शिक्षा विभाग है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। यही वजह है कि चूंकि कोर्ट कचहरी की वजह से 26,000 शिक्षकों के मामला जो है लंबे समय से लटका हुआ था, अब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया जिसमें सीटेट के अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया। उससे पहले झारखंड हाई कोर्ट का आदेश आ गया जिसमें पारा शिक्षकों को क्वालिफाइंग मार्क्स से छूट नहीं दी गई। तो इन दोनों आदेशों के आलोक में नए सिरे से रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा और वो रिजल्ट का प्रकाशन अप्रैल माह से पहले पहले हो जाएगा, क्योंकि नया सत्र जो है अप्रैल से शुरू होने वाला है। ऐसे में जो 26,000 शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया संपन्न होगी उसके बाद कुल 50,000 में से 26,000 जब कंप्लीट हो जाएंगे तो 24,000 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होगी। और उसके लिए उससे पहले जो है जो टेट की परीक्षा है वो ली जाएगी। तो जाहिर सी बात है 9 सालों के बाद जो टेट की परीक्षा होगी और 9 सालों के बाद जो है ये शिक्षकों की बहाली हो रही है। लिहाजा एक लंबा अंतराल, एक लंबा इंतज़ार जो है झारखंड के छात्रों को करना पड़ा है, लेकिन अब वो इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। अगर जो खबरें हैं अगर वो सच साबित होती हैं तो अप्रैल से पहले पहले जो है 26,000 शिक्षकों की बहाली यानी सहायक आचार्य की बहाली की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। उसके बाद 24,000 शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया शुरू होगी और उससे पहले जो है टेट की परीक्षा होगी, जिसका लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। चूँकि झारखंड में बीएड होल्डर की बड़ी संख्या है, बड़ी तादाद है, टीचर ट्रेनिंग किए हुए बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं हैं जो इंतजार कर रहे हैं टेट की परीक्षा का। और उसमें बड़ी संख्या में छात्र शामिल भी होंगे और जिसमें 24,000 शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया होगी। तो जाहिर सी बात एक बड़ी खबर है, महत्वपूर्ण खबर है। लिहाजा इस खबर को आपको जानना और समझना बेहद ज़रूरी है। लिहाजा आप अपनी तैयारियों को जारी रखें और शिक्षक बनने का अगर सपना आप रखते हैं तो झारखंड में आपके लिए अच्छे दिन आने वाले हैं। तो अभी के लिए इतना ही। आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से शुक्रिया। थैंक यू सो मच।